अब वो बोल रहे थे कि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम, सॉरी नॉट व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू कर दिया। तो जैसे उन्होंने बोला कि अरे सुखदेव गोस्वामी क्यों पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम, राइट। तो ये एकदम से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो सौनक आदि ऋषि ने। तो फिर सूत गोस्वामी ने फिर ये 10th वर्स बोला, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट वर्स था कि उन्होंने, क्योंकि पीछे सौनक आदि ऋषि ने क्वेश्चन पूछा था कि सूत गोस्वामी जो कि ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड सोल है, व्हाई ही इज अंडरगोइंग द ट्रबल टू रीड सच अ वास्ट लिटरेचर। उनको तो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड। वो तो 16 साल तक बाहर ही नहीं निकले थे गर्भ से, है ना। तो उनको तो कुछ लेना देना था ही नहीं इस मटेरियल वर्ल्ड से। तो उनको क्यों ये अंडरगो करा, उन्होंने उनको इतनी ट्रबल क्यों लेनी पड़ी भागवतम पढ़ने की। फिर उन्होंने बताया, हमने 10th चैप्टर में देखा ना, 10th वर्स में, कि इवन आत्माराम जो खुद से भी सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, वो भी प्लेजर लेते हैं भगवान के पास टाइम्स को सुनने का। ठीक है, बिकॉज कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण का मतलब क्या है, ऑल अट्रैक्टिव, राइट। तो उसमें सभी लोग आ जाते हैं। कृष्णा की ऐसी ट्रांसीडेंटल क्वालिटीज हैं कि वो सबको, इंक्लूडिंग लिबरेटेड सोल्स, राइट। और फिर और क्या बोला उन्होंने कि जैसे ही फिर सुखदेव गोस्वामी ने वो पढ़ना शुरू किया और फिर आगे पढ़ाना भी शुरू किया, दोनों चीजें साथ साथ। ही अंडरवेंट द स्टडी ऑफ दिस ग्रेट नरेशन एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड टेलिंग इट टू अदर्स। तो उससे क्या हुआ, विष्णु जनप्रिय हो गए वो। ही वॉज वेरी डियर टू द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, राइट। तो हमने इस पे काफी डिस्कस किया था कि अगर हमारे डिवोटीज के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, तो हमारा कृष्णा के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए, डिवोटीज के साथ अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। तो जो बेसिस है सबके, जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं डिवोटीज के साथ, उन सबका बेसिस क्या है, उनकी फाउंडेशन क्या है, कृष्णा। अगर वो फाउंडेशन ही वीक है, अगर हमारी कृष्णा के साथ ही लिंक नहीं है, तो वो सारे रिलेशंस किस लेवल पे इमीडिएटली वो किस पे हो जाएंगे, मटेरियल लेवल पे हो जाएंगे, विच वी नो ऑल राइट, है ना, कि वो कितने फ्रेजाइल है। तो अब आगे चलते हैं, वर्स नंबर 12। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऑलराइट, सो 1.7.12। परीक्षितो परीक्षितो तथा राजसर जन्म कर्म विलापनम समसथां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम्। Sut Goswami thus addressed the rishis headed by Sonaka. Now I shall begin the transcendental narration of the Lord Shri Krishna and the topics of birth, activities, and deliverance of King Parikshit, the sage amongst kings, as well as the topics of renunciation of the worldly order by the sons of Pandu. Anyone wants to read the purport? Lord Krishna is so kind to the fallen soul that he personally incarnate himself amongst the different kind of living entities and take part with them in the daily activities. Any historical fact, old or new, which has a connection with the activities of the Lord is to be understood as a transcendental narration of the Lord. Without Krishna, all the supplementary literature like the Puranas and Mahabharata are simply stories or historical fact. But with the Krishna, they become transcendental, and when we hear of them, we at once become transcendentally related with the Lord. Srimad Bhagavatam is also Purana, but the special significance of the Purana is that the activities of the Lord are central and not just supplementary and central and not just supplementary historical facts.
Srimad Bhagavatam is thus recommended by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu as the spotless Puran. There is a class of less intelligent devotees of the Bhagavad Puran who desire to relish at once the activities of the Lord narrated in the 10th canto without first understanding the primary cantos. They are under the false impression that the other cantos are not concerned with Krishna, and thus more foolishly than intelligently they take to the reading of the 10th canto. These readers are specifically told herein that the other cantos of Bhagavatams are as important as the 10th canto. No one should try to go into the matters of the 10th canto without having thoroughly understood the purport of the other 9 cantos. Krishna and his pure devotees like the Pandavas are on the same plane. Krishna is not without his devotees of all rasas, and the pure devotees like the Pandavas are not without Krishna. The devotees and the Lord are interlinked and they cannot be separated. Therefore, talk about them are all Krishna Katha or topics of the Lord. Hare Krishna, thank you प्रभु. So very beautiful verse. अभी यहाँ से एक्चुअल भागवतम स्टार्ट हो रही है. अब वो एक्चुअल सूत गोस्वामी जो हैं वो कहानी सुनाने लग रहे हैं. ये कहानी वाले मोड में आ गए हम, राइट. तो उसमें क्या बोल रहे हैं वो, he shall begin the transcendental narration of the Lord Krishna. अब लॉर्ड कृष्णा की बात शुरू होने वाली है. बट उन्होंने लॉर्ड कृष्णा तो लिखा, पर आगे क्या लिखा, टॉपिक्स ऑफ बर्थ एक्टिविटीज एंड डिलीवरेंस ऑफ किंग परीक्षित. अब आप सोचोगे यार कृष्ण कथा कर बोलते तुम, कृष्ण कथा हो, कृष्ण कथा करेंगे. अब ये किंग परीक्षित कोई जो था उसके बर्थ और उसकी एक्टिविटीज और उसकी डिलीवरेंस, इनके टॉपिक में क्यों बोल रहे हैं हमें, राइट. तो क्या एक किंग है, किंग परीक्षित, उसके बारे में पढ़ के हमें कृष्ण कथा कैसे होगी, ये टॉपिक आ सकता है. तो इसीलिए प्रभुपाद ने उन्होंने बोला है, क्या बोला उन्होंने, कि ये किसी किंग परीक्षित के पॉलिटिक्स या उसके राज की वो नहीं है कथा, ठीक है. ये उनकी कथा है जिनसे कनेक्शन बन रहा है आगे कृष्ण कथा का. सो किंग परीक्षित जैसे लोग हैं जिनकी सारी लाइफ कृष्णा को डेडिकेटेड है, उनके बर्थ से लेके, उनकी एक्टिविटी से लेके, उनकी डिलीवरेंस तक, राइट. और प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ये कोई हिस्टोरिकल ओल्ड फैक्ट नहीं है. अगर कोई, मैं ऐसे आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बता दूं, किंग परीक्षित की जगह कोई और किंग की मैं आपको कहानी सुनाने लग जाऊं जिसका कृष्णा के साथ कोई दूर दूर तक एक कनेक्शन नहीं है, सो दैट इज नॉट द ट्रांसेंडेंटल नरेशन, दैट इज जस्ट अ मंडेन लिटरेचर. बट क्योंकि any historical fact, old or new, which has a connection with the activities of the Lord, is to be understood as a transcendental narration of the Lord. ठीक है. Without Krishna, all the supplementary literatures like Puranas and Mahabharata are simply the stories. ठीक है ना, महाभारत क्या है, जस्ट एक स्टोरी है. बट उसमें जो जो चीजें कृष्णा से लिंक्ड हैं, that is why it has become a transcendental narration. चतुश्लोकी भागवतम सेकंड कैंटो में आता है. उसमें चतुश्लोक 4 श्लोकों में पूरी भागवतम का सार है. उसमें से एक श्लोक है, ऋतयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः. ठीक है. ऋतयर्थम यत् प्रतीयेत, अर्थम मीन्स वैल्यू. इट सीम्स ऋते अर्थम यत् प्रतीयत, वो प्रतीत होता है कि चीजें वैल्यूएबल हैं, बट एक्चुअली वो वैल्यूएबल नहीं है अनलेस कृष्णा इज इनटू इट. जितना मर्जी हम पैसा, जितना मर्जी हम सब कुछ कर लें यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में, बट दैट इज इक्वल टू जीरो इन द एंड, है ना, खाली हाथ ही जाना है. बट अगर हमने वो पैसा कमाया है और वो कृष्णा की सेवा में लगाया है और एक कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जी है, देन इट हैज सम वैल्यू, राइट. हमने अपने आने वाला जो हमारा लाइफ है उसको हमने सुधार लिया बाय बीइंग कृष्णा कॉन्शियस, राइट. केंद्र बिंदु जो है वो कृष्णा होने चाहिए, सेंटर में कृष्णा होने चाहिए. और हम कुछ भी करें, बोलते हैं ना, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशयेत. रूप गोस्वामी बोलते हैं कि येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से किसी का मन, जैसे हमारा मन कृष्णा में नहीं लग रहा, बट हमारा किसी ना किसी एक्टिविटी में तो मन लगता है, दैट्स इट, राइट. अब तो जिस एक्टिविटी में हमारा मन लग रहा है उसमें हमें कृष्णा को ढूंढना है और हमें मिल जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल सिंगिंग का शौक है तो वो कीर्तन कर ले, कुकिंग का शौक है तो वो प्रसादम भगवान के लिए बनाना शुरू कर दे,
राइट, रीडिंग का शौक है तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग अ मंडेन लिटरेचर व्हाई नॉट पिक अप भागवतम एंड स्टार्ट रीडिंग भागवतम। ठीक है, तो ये दिस इज द वे फॉरवर्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, हम साधना भक्ति कर रहे हैं। अब साधना भक्ति का गोल क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ, हम जो भक्ति कर रहे हैं उसका गोल क्या है? हमने पिछली बार भी शायद थोड़ा सा टच अपॉन किया था। प्रभु जी To, साधना, to realize God and attain Krishna Prem. करेक्ट। और कृष्णा प्रेम से पहले वाली स्टेजेस आती है ना, हम कृष्णा प्रेम इमीडिएटली तुम होगा नहीं, तो उससे Right. पहले वाला क्या था? प्रभु जी साधना, साधना के बाद आती है श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा, श्रद्धा से स्टार्ट होता है ना। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा होती है तो क्या होता है? साधु संग, भजन साधु क्रिया। संग, Bhajan भजन Kriya. क्रिया, अनर्थ निवृत्ति यानी हम्म, निष्ठा होती है, हाँ, फिर रुचि होती Ruchi, रुचि, Asakti, आसक्ति, है, Asakti, आसक्ति यानी हम्म, भाव। भाव एंड देन Bhav, प्रेम। and then Prem. राइट, तो अभी तो हम अनर्थ निवृत्ति वाली स्टेज में हैं, राइट। बट एक जो दूसरा इसके जो 9 प्रोसेस, नववेदा भक्ति जो दी है, स्मरणम, स्मरणम नहीं आता उसमें, श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। तो हमारा पिछली बार भी हमने थोड़ा सा टच अपॉन किया था स्मरणम पे। तो साधना भक्ति, हम जो ये एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, इन सभी एक्टिविटीज का एंड गेम क्या है कि हम कृष्णा को एंड टाइम पे, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम, एंड टाइम में, अंत काल में हमारी जो मति है वो भगवान में लगे रहे, हमारी जो स्मरण स्मरण है ना वो भगवान का रहे। तो अब वो कैसे करें हम, वो तो होता नहीं है हमारा। हम से जितनी हम चैंटिंग करते हुए, जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि 16 माला करते हुए भी हमारा स्मरण कृष्णा में नहीं है। ठीक है, तो फिर कैसे कर सें? और भगवत गीता में वो भी है, सततम कीर्तयन्तो माम, है ना। वो क्या बोल रहे हैं कृष्णा, कि सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा, ऑलवेज चैंट अबाउट, चैंट द ग्लोरीज ऑफ मी, ऑलवेज चैंट चैंट, है ना। तो वो तो हो नहीं सकता। तो क्या कर, इसलिए प्रभुपाद ने क्या प्रोग्राम बनाया है कि जो मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया है, एटलीस्ट हम सततम, हम ऑलवेज तो नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट थोड़े थोड़े टाइम करें और प्रैक्टिस करते रहें, राइट। अब भगवत गीता में 12.8 में क्या किया है, क्या बोल रहे हैं कृष्णा? मयि एव मनाः आधवस्तः मयि बुद्धिम निवेशया, निवेश्यासि मयि एव अतः ऊर्ध्वम न संशया। अब देखो, मई मतलब मई, 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 इस मई का मतलब है मैं। 3 बार वर्ष में, एक ही वर्ष में, फर्स्ट टाइम हुआ होगा ये, आई थिंक एक ही वर्ष होगा ऐसा जिसमें एक ही वर्ष में भगवान ने 3 बार मी यूज किया है। क्या बोल रहे हैं? जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी। यही है ना स्मरण, अपना माइंड मुझ में लगाओ, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, एंड एंगेज योर ऑल योर इंटेलिजेंस इन मी, मई बुद्धिम निवेशया, अपनी बुद्धि भी मेरे में निवेश करो, thus you will live in me always without a doubt। अब बोलोगे यार माइंड तो मेरा तो नहीं फिक्स हो रहा माइंड। ठीक है, ये बोल दिया उन्होंने कृष्णा ने कि मेरे में माइंड लगाओ। अगर मेरे में माइंड लगा हुआ है, अब बोलोगे मेरे से तो माइंड नहीं लगता, सॉरी मेरे तो और बहुत एंगेजमेंट्स हैं, मेरे में आप में माइंड नहीं लग रहा। तो कृष्णा कहते कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारा नहीं लग रहा मेरे पे। वो एक स्टेप डाउन आ गए हैं। ठीक है, डाउन आके वो क्या बोल रहे हैं, अच्छा, माय डियर अर्जुन, ओ विनर ऑफ वेल्थ, इफ यू कैनॉट फिक्स योर माइंड अपॉन मी विदाउट डेविएशन, देन फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा। इन दिस वे डेवलप अ डिजायर टू अटेन मी। अभी हमारी कोई डिजायर नहीं है कृष्णा को अटेन करने की, सीधी सी बात है ना। दैट इज वाई वी आर साधका। अगर हमारी डिजायर हो तो हम साधका हो ही ना। साधक, साधका मतलब क्या है, साधना भक्ति का मतलब क्या है, प्रैक्टिस, अभ्यास। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो क्या करो, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करो। ठीक है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करके करते जाओगे, करते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप साधना भक्ति से धीरे धीरे तुम शिफ्ट हो जाओगे रागानुगा भक्ति में, स्पॉन्टेनियसली चीजें करने लगोगे, राइट। और ये ट्रांजिशन हम कुछ लोगों में तो ऑलरेडी हो भी रहा होगा, राइट, बिकॉज इतने जो 4-4 3-3 साल तो हो ही गए हम सबको करते हुए।
तो ये कोई ऐसा बटन नहीं है कि एक दिन आएगा ऐसा और मेरी वो मैं स्पॉन्टेनियसली भगवान को प्यार करने लग जाऊंगा। नहीं, वो साधना भक्ति करते 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 वो स्टेज डेफिनेटली आ जाएगी, राइट। अब बात ये है कि अब आप बोलोगे कि यार रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स भी फॉलो तो कर ही रहे हैं हम, ठीक है, तब भी नहीं हो रहा, तो इस ये कैसे हो सकेगा? अब अगर ये सब कुछ करने के बाद माइंड को भी फिक्स कर लिया, उससे भी नहीं हो रहा, फिर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा, फिर भी नहीं कनेक्शन बन पा रहा है कृष्णा से, तो फिर कैसे करें? तो जो इस वर्ष में वापस आते हैं, इस वर्ष पे, जो कि इस वर्ष का वो है, कृष्णा से कनेक्शन कैसे बनेगा? जब हम उससे कनेक्शन करेंगे जिसका ऑलरेडी कृष्णा के साथ कनेक्शन है, देन दैट मेक्स इट इजी। अब परीक्षित महाराज के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, उस पे ये टॉपिक यही चलेगा अभी, राइट, कि कृष्ण क्यों, क्योंकि परीक्षित महाराज का कृष्णा के साथ कनेक्शन था। परीक्षित महाराज का बर्थ कैसे हुआ, अभी वो आगे आएगी स्टोरी, राइट। बर्थ कैसे हुआ? बर्थ के टाइम पे ही वूम्ब के अंदर जाकर, गर्भ के अंदर जाकर कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र रोका। तो जिसका बर्थ में ही कृष्णा के वूम्ब के अंदर ही कृष्णा के साक्षात दर्शन हो गए परीक्षित महाराज को, बर्थ भी। फिर उनकी एक्टिविटीज सारे, उनका राजपाट, वो तो राज ऋषि बोलते थे ना उनको, सेज लाइक सेज अमंग्स द किंग्स, तो उनको राज ऋषि बोलते थे। तो उनकी एक्टिविटीज भी वही थी। और डिलीवरेंस, उनका एंड जो हुआ, एंड एंड अपने एंड से वो क्या देके गए दुनिया को? श्रीमद् भागवतम। अपने एंड में भी वो श्रीमद् भागवतम लेके गए। नहीं तो किंग परीक्षित ऐसा नहीं था कि वो काउंटर कर्स, वो उस कर्स को बड़े इजीली काउंटर कर सकते थे। उनको वो जरूरी नहीं था कि वो जो कर्ज दिया था श्रृंगी मुनि ने, कि जब उनके गले, पहली बात तो जो राज ऋषि है वो क्यों जाके किसी के गले में सांप डालेगा? ये बात ही बड़ी अटपटी सी लगती है ना, कि उसको प्यास लगी थी और उसने जाके उसने गले में सांप डाल दिया। ये क्या, ये कोई सेंस नहीं बन रही इस बात की। इट्स जस्ट अ लीला फॉर अस, ताकि हम लोग भागवतम सुन सके। और उसके बाद पहले तो प्यास लगी हुई थी, और उसके बाद 7 दिन 7 रात बिना पानी पिए और बिना बिना खाना खाए बैठे रहे वो, तब प्यास कहाँ गई परीक्षित महाराज की, राइट। तो जो एक शुद्ध भक्त की जो एक सारी लाइफ होती है ना, तो वो सारी लाइफ में ही कृष्णा कॉन्शियसनेस रहती है, और उससे ही कृष्ण कथा का उदय होता है। फॉर एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद कब उनका बर्थ कब है? नंदोत्सव, राइट, वेरी नेक्स्ट डे ऑफ जन्माष्टमी, जब नंदोत्सव, क्योंकि कृष्णा रात को पैदा हुए थे और नंद बाबा ने नेक्स्ट डे नंदोत्सव मनाया था, और उसी दिन प्रभुपाद भी पैदा हुए थे, उसी दिन हम व्यास पूजा करते हैं, राइट, उनकी। तो उनका बर्थ हो गया। फिर उनकी एक्टिविटीज आई नीड नॉट मेंशन, सारी लीलामृत के 2 वॉल्यूम्स हैं, वो हमने पढ़े हुए हैं। तो एक एक एक्टिविटी उनकी जो है वो कृष्णा को ही डेडिकेटेड है, कृष्णा ही उनके सेंटर में है। फिर इन द एंड डिलीवरेंस, जो एंड में थे डेथ बेड पे भी ही वाज डिक्टेटिंग श्रीमद् भागवतम, राइट। तो जैसे हम शिला प्रभुपाद के बारे में सोचते हैं, तो ऑब्वियसली कृष्णा अपने आप ही माइंड में आ जाता है, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती कृष्णा को माइंड में लाने की, इजंट इट? ऐसे ही परीक्षित महाराज की जब हम कहानी सुनेंगे, वो भी जो अभी सूत गोस्वामी सुनाने वाले हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये ना समझें इसको कि ये की कहानी सुन रहा हूँ। नो, इट इज लिंक्ड टू कृष्णा, दैट इज व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दिस, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु से पूछा था कि वैष्णव कौन है, हु इज अ वैष्णव? किसी को पता है ये क्या क्या आंसर दिया था उन्होंने? उन्होंने बोला था कि जिसने एक बार भी कृष्णा का नाम लिया ना, वो वैष्णव है। फिर उनसे दोबारा किसी ने हु इज अ वैष्णव, तो उन्होंने कहा कि जो सततम, जो हमेशा कृष्णा का नाम लेता रहता है, वो वैष्णव है। फिर उन्होंने थर्ड टाइम पूछा कि वैष्णव कौन है, तो उन्होंने बताया कि जिसको देख के कृष्णा की याद आ जाए वो वैष्णव है, राइट। तो मुझे याद है मेरे पापा का एक फ्रेंड होता था, तो शर्मा साहब, उसको शर्मा अंकल हम बोलते थे। तो वो
हमेशा वो जब भी मिलते थे वो घर भी आते थे, आके घंटों घंटों उन्होंने कृष्णा की बातें करी जानी, कृष्ण कथा करी जानी। तो उनके वाइफ बोलते थे, अंकल के आंटी बोलते थे कि कहती इनको मैं मार्केट भेजती हूँ कुछ लेने के लिए, ये वहीं पर ही रह जाते हैं, किसी को पकड़ के कृष्ण कथा करने करने लग जाते हैं। राइट, तो अब जब भी हम शर्मा अंकल याद आते हैं तो उनकी बात बात भी होती है, तो साथ में कृष्णा अपने आप याद आ जाता है हमें। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती कृष्णा को याद करने के लिए। राइट, तो दिस ऑल थिंग्स, कि जो भी हम सब कुछ कर रहे हैं ना, जितना भी सब कुछ कर रहे हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि कृष्णा को याद करने के लिए कर रहे हैं हम ये सब, जो कि हम भूले हुए हैं, अपना रिलेशनशिप, लॉस्ट रिलेशनशिप जो हम भूले हुए हैं ना, ये सब छोटी छोटी, ये भागवतम करके, भक्ति वृक्षा करके, चैंटिंग करके, और ओवर द टाइम क्या होता है कि इतनी ज्यादा ये मोनोटोनस सी चीजें हो जाती है कि हमें पर्पस ही नहीं पता चलता कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पर्पस अगर हमारे माइंड में रोज रहेगा ना कि यार ये चीज मैं क्यों कर रहा हूँ, आस्क योरसेल्फ व्हाई, ओ टू रिमेम्बर कृष्णा, देन यू विल एक्चुअली रिमेम्बर कृष्णा। और एक बार कृष्णा रिमेम्बरेंस में रहेंगे ना, ओ माय गॉड, इट विल वर्क वंडर्स, अंदर से आप ब्लिसफुल रहोगे, यू विल फील सो मच हैप्पी। ठीक है, तो एक गोविंद दासी थी, उन्होंने अपनी बुक में स्टोरी लिखी है। तो वो ऐसे ही श्रीला प्रभुपाद के साथ जा रहे थे, तो एक स्नेल देखा प्रभुपाद ने ना ऐसे नीचे, तो स्नेल बेचारा कितना फिल्थी सा क्रीचर होता है, राइट। तो प्रभुपाद ने कहा, ओह चैंट फॉर दिस पुअर क्रीचर। तो सब लोगों ने चैंट करा उसके कान उसके पास जाके। तो अब वो जो गोविंद दासी बोल रही थी, गोविंद देवी दासी, के अब जब भी कहती मैं स्नेल देखती हूँ ना, तो मुझे प्रभुपाद याद आते हैं, और प्रभुपाद से कृष्णा याद आते हैं। राइट, तो एक स्नेल को देख के प्रभुपाद याद आना। राइट, सो दीज आर द कनेक्शंस। राइट, और प्रभुपाद से ऑफ कोर्स कृष्णा की याद। ऐसे ही फिर उन्होंने एक और अपना इंस्टेंस लिखा बुक में, कहते एक बार बीच पे ऐसे समंदर पे गए, तो वहां पे लोग सर्फिंग कर रहे थे, तो ऐसे ऊपर नीचे सर्फिंग कर रहे हैं वो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं ऐसे। तो उन्होंने बताया कि इसको सर्फिंग बोलते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ये सर्फिंग नहीं है, ये सफरिंग है, ये दे आर सफरिंग इन द मटेरियल वेव्स ऑफ ओशन। तो उनका घर भी कहते मेरा उसके पास ही है, बीच के पास। तो कहते मैं जब भी देखती हूँ सर्फिंग करते हुए, तो अगेन मुझे प्रभुपाद याद आते हैं, तो प्रभुपाद से फिर कृष्णा याद आते हैं। तो ऐसी छोटी 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 कितनी सारी चीजें हैं कि जिनको हम अपनी लाइफ में देख के हम कृष्णा को याद कर सकते हैं। और कृष्णा ने भगवत गीता में पूरे 7th चैप्टर में, 10th चैप्टर में, हर एक चैप्टर में लिखा है रसो अहम कौन्तेय, है ना, कि आई एम इन द टेस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, मैं फलों को वो प्रोवाइड करता हूँ, मैं मेरू हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, मैं ये हूँ, मैं मंत्रों में गायत्री हूँ, सब कुछ। इतना कुछ उन्होंने क्यों लिखा? अपना क्या वो बोस्ट कर रहे हैं क्या कि देखो मैं सब कुछ हूँ? नो, ही इज टेलिंग अस के मैं कण कण में मौजूद हूँ। एटलीस्ट इन सब चीजों को देख के मुझे याद करो। हम डायरेक्ट याद नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इतनी कंडीशनिंग है, इतनी बुरी हालत है कि हमें नहीं याद आ रहे हैं भगवान। हमें याद करवाने के लिए उन्होंने ये सारी रेफरेंसेस, ये सारे एग्जांपल्स दिए हैं भगवत गीता में, कि पानी में मैं हूं। हम पानी दिन में कितनी बार पीते हैं? कभी याद आया भगवान? मैं 2 बार भगवत गीता पढ़ चुका हूँ, तब भी मुझे याद नहीं आता, और ये बोल भी मैं कितनी बार चुका हूँ, तब भी मुझे याद नहीं आता पानी पानी को देख के। आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, वो बोल रहे हैं। फिर भी नहीं आते याद, क्या करें, कंडीशनिंग है। तो अब आप कहोगे कि यार कनेक्शन क्यों बनाना है ना मुझे? ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो जाएगा मैं कनेक्शन बना के मेरा भगवान के साथ? अभी भी तो लाइफ चल ही रही है, बढ़िया चल रही है। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन कि नहीं, क्यों बनाते हैं हम कनेक्शन? क्या इतनी क्या आफत आ रखी है कृष्णा के साथ कनेक्शन बनाने की? हम्म, जी वापस से रिपीट करो क्वेश्चन। कृष्णा के साथ हम ये टॉपिक यही चल रहा है ना कि कृष्णा के साथ कनेक्शन बनाना है। तो हम कृष्णा के साथ कनेक्शन बनाने के किंग परीक्षित के थ्रू, जो ऑलरेडी डिवोटीज हैं, उनके थ्रू कनेक्शन बन जाए, किसी तरह कृष्णा का स्मरण हो जाए। तो ऐसी क्या आफत आ रखी है, कृष्णा के साथ क्यों बनाना है हमें कनेक्शन? ना नहीं बनाते क्या है, उस वैसे भी तो चल ही रही है लाइफ। जिन्होंने नहीं बनाया हुआ कनेक्शन, तो उनकी लाइफ भी तो चल रही है। हमें क्यों इतनी वो रखी है
इतनी आतुरता क्यों है हमें कृष्णा के साथ कनेक्शन बनाने की? प्रभु जी, मुझे एक तरह का आंसर नहीं लग रहा है, काफी टाइप के आंसर हो हाँ सकते हैं। हाँ, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, Maybe I करेक्ट। think we won't be able to realize our true identity, which is like we are servant of the God. हाँ 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 तो हमें अगर हम like हमारी जो पोजीशन है जहाँ से हम आए हैं वो हमें रियलाइज कैसे होगी ना फिर। हाँ, ठीक है, करेक्ट। और पोजीशन रियलाइज करके क्या होगा फिर? मान लिया हमारी पोजीशन है, सर्वेंट की पोजीशन है, वो तो चलो हमने बताया, हमने बुक्स में पढ़ लिया कि वी आर द सर्वेंट, तो वो हमें पता चल गया। सर्वेंट सर्वेंट सुन के हम बहुत खुश हुए क्या? वही अरे मैं हमारा सर्वेंट हूँ। हमारा जो गोल है अल्टीमेटली कृष्णा प्रेम, वो तभी हम्म, हमें रियलाइज होगा फिर। तो कृष्णा प्रेम से क्या मिलेगा मुझे? इटर्नल ब्लिस जो हम हमेशा ढूंढ रहे हैं, जो हमें इस मटेरियल वर्ल्ड हम्म, में कभी मिल नहीं पाती। हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो कृष्णा के साथ कनेक्शन बनाने का, एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट, कि कृष्णा के साथ कनेक्शन बनाने का ये है कि जो हम रसा अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने बच्चों, अपने फ्रेंड्स में ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, यहाँ से मुझे ये मिल जाए, यहाँ से मुझे ये मिल जाए, वो मिल नहीं पा रहा है, राइट? इसीलिए वो कहाँ से मिलेगा? कृष्णा से मिलेगा। क्यों मिलेगा कृष्णा से? अब बोलोगे ये क्या बात है, कृष्णा से कैसे मिल जाएगा? मुझे इतनी इतनी ट्राई कर ली, मेरे को अपनी बीवी बच्चों से नहीं मिल रहा, तो मेरे को कृष्णा से कैसे मिल जाएगा? उसका क्या है? उसका भी रेफरेंस है। क्या है रेफरेंस? 10th कैंटो 43rd वर्स, 43rd चैप्टर 17th वर्स। संस्कृत काफी बढ़िया, मेरे से ये पढ़ी नहीं जाएगी, मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ। अब ये कब की है? मल्ला नाम, ये जहाँ पे रेसलिंग एरिना था, जहाँ पे मथुरा में कृष्ण गए थे बलराम के साथ, जब उसको कंस ने बुलाया था। कंस ने तो बुलाया था कि मैं यहाँ पे बुला के इनको अपने अपने वो मुष्टिका और उन सब रेसलर से इनको मरवा दूंगा। बट जब वहां पे वो कृष्ण और बलराम एंटर करे एरिना में, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्स है उसमें। तो वो बताते हैं, the various groups of people in the arena regarded Krishna in different ways when he entered it with his elder brother. The wrestlers, जो wrestlers वहाँ कृष्णा के साथ थे, लड़ने के लिए आए हुए थे एरिना में, तो वो wrestlers saw Krishna as a lightning bolt। तो उनको तो वो कृष्णा क्या लगे? लाइटनिंग बोल्ट लगे उनको, उनसे डर लगा कि भैया ये तो हमें मारेगा पकड़ के। जो मेन ऑफ द मथुरा थे, एज द बेस्ट ऑफ द मेल्स, तो वो मैन ऑफ द मथुरा क्या देख रहे थे? अरे यार कितना हैंडसम लड़का आया है। वो उस नजरिए, वो रसा एंजॉय कर रहे थे कृष्णा को देख के। जो वुमेन थी, वो क्या देख रही थी उसको? क्यूपिड, क्यूपिड इन पर्सन। तो उनको वो साक्षात कामदेव लग रहे थे उनको। ठीक है, काउहर्ड मैन जो उनके वृंदावन से आए हुए थे, वो उनको क्या थे? उनके काउहर्ड मैन तो उनके रिश्तेदार थे सब, यदुवंशी जो आ रखे थे वहां से। ठीक है। फिर इम्पायर्स रूलर्स, जो इम्पायर्स रूलर्स वहां पर और भी किंग्स बैठे हुए थे, तो उनको लग रहा था ये तो हम अब हमें आके हम ये, उनको क्या लग रहा था? एज अ चेस्टाइजर, को मारने वाला, डांटने वाला। ठीक है। और जो उनके पेरेंट्स बैठे थे वहीं पर, देवकी और वसुदेव, उनको क्या लग रहा था? उनका बच्चा, छोटा सा बच्चा ये तो मेरा, 16 साल का, 16 के भी नहीं थे आई थिंक तब, 12 साल के थे शायद। और किंग भोजा, जो कंस था, कंस को क्या लग रहे थे? साक्षात मृत्यु, साक्षात मृत्यु आ गई उनके सामने। ठीक है। और जो अनइंटेलिजेंट थे, उनको क्या लग रहे थे? वो यूनिवर्सल फॉर्म लग रहे थे। और जो योगीज भी आ रखे थे वहां पे, जो ओम शांति वाले, राइट, इम्पर्सनलिस्ट, या परमात्मा वाले योगी, सॉरी, नॉट इम्पर्सनलिस्ट, योगीज जो परमात्मा रियलाइजेशन तक जाते हैं, तो उनको क्या लग रहे थे? हमारे परमात्मा बाहर आ गए हैं हमारे सामने, एब्सोल्यूट ट्रुथ वाले। ठीक है। और वृष्णीज जो थे, उनको क्या लग रही थी? वो डीटीज लग रहे थे। तो ये 10 तरह के एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द कृष्णा वाज एग्जिबिटिंग एट द सेम टाइम टू डिफरेंट पीपल। 10 तरह के रसा, कृष्णा 10 तरह का रसा दान प्रदान कर रहे थे एट द सेम टाइम इन दिस वर्स। He can exhibit unlimited number of rasas, but this is just in at that moment, at that point in time. So that is why Krishna is called Akhila Rasamrita Murati. Akhila means all, सारे रस कृष्णा में ही है। तो हमें इसीलिए कृष्णा के साथ कनेक्शन बनाना है, ताकि
ताकि हमारा जो हमारे रसा यहाँ से पूरे नहीं हो रहे ना, वो कृष्णा विल फुलफिल अस, वो सारे रसा वो फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएंगे हम, अगर हमने कृष्ण के साथ कनेक्शन बना लिया। ठीक है, तभी वो ऊपर वाला वर्स था ना, आत्माराम, यू विल बी कंप्लीटली हैप्पी। आत्माराम, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मटेरियल लेवल पे लगता है कि अरे ये भी छोड़ दिया इसने, ये भी छोड़ दिया, बट हम देखो, हम कोई कोई दुखी है यहाँ पे कि यार मैंने तो लहसुन प्याज छोड़ दिया, भाई मैं तो बहुत दुखी हूँ। अभी चतुर्मास में तो हम और क्या 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 छोड़ रहे हैं, है ना, सब कुछ छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं अरे तुम गाते क्या हो। कोई नॉन डिवोटी ने अभी मेरे को बर्थडे का इनवाइट आया, उसने कहा, कहता कहता क्या, मैंने कहा भाई RSVP दे देना, कहता फिर मेरे को खाना उस हिसाब से ऑर्डर करना है। मैं कहा भाई खाने का ऑर्डर तो भूल जा, RSVP ले ले, RSVP हम आ जाएंगे बट हम खाएंगे नहीं। कहता क्यों? मैं कहा अनियन गार्लिक नहीं खाते। कहता अच्छा तो फिर मुझे बता देना। मैंने कहा अच्छा, हम वो पत्ते पत्ते भी नहीं होने चाहिए उसके, पालक के पत्ते इस मंथ में वो भी नहीं खाते। तो कहता अच्छा, तो मैंने कहा मीठा भी छोड़ा मैंने। कहता यार, कहता ऐसा कर, कहता तू मुझे ना टेक्स्ट कर दे। मैंने कहा भाई तू टेंशन मत ले, मुझे टेक्स्ट नहीं करना है, हम आ जाएंगे, बर्थडे में आ जाएंगे बट हम खाएंगे कुछ नहीं। तो उनको लगता है कि यार ये क्या क्या कैसे लोग हैं ये, बट क्या हम में से कोई भी है दुखी दुखी मन से कर रहे हैं क्या हम? नहीं। बिकॉज थोड़ा बहुत, चाहे जितना भी कनेक्शन है हमारा, मैं नहीं कह रहा कि हम बहुत आत्माराम बन गए हैं सब लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके, बट फिर भी थोड़ा बहुत कनेक्शन है, थोड़ी बहुत जो कृष्णा की मर्जी है वो आ रही है, थोड़ी बहुत ब्लिस है। एज अ रिजल्ट वो थोड़ा सा टेस्ट तो हमें मिल रहा है रसा का। ठीक है, आइदर थ्रू डिवोटीज और इन सम फॉर्म और द अदर, राइट। थोड़ा थोड़ा वी स्टार्टेड रियलाइजिंग। अभी उसी दिन मैं परसों फुल मून था और मैं रूम में आया सुबह चैंटिंग करने, इतनी लाइट आ रही थी ना रूम में, मैंने देखा खिड़की में से, एकदम खिड़की में सामने मून था। तो मून को देखा मैंने, मैंने कहा वाह। पहले तो लाइट देख के खुश हुई, फिर मून को देखा, मून को देखते ही मुझे कृष्णा की याद आई, क्योंकि भगवत गीता का वो वर्ष सीधा याद आ गया कि मेरी दो आंखें हैं, एक चंद्रमा और एक सूर्य। तो चंद्रमा को देख के कृष्णा की याद आई, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से कृष्णा आते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज में आने, जो एक बार जो अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा उसको तो हर चीज में फिर कृष्णा ही दिखेगा हर तरफ। वो बोलते हैं ना, जब तुम रियलाइज हो जाते हो, सेल्फ रियलाइज, तुम्हें हर एक चीज में, हर एक इंसान में कृष्णा दिखते हैं। बट हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधका हैं, तो फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा हर एक चीज में दिखने लगता है। कोई भी बहुत ही ब्यूटीफुल चीज हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये इतनी ब्यूटीफुल है, इसको कृष्णा ने बनाया होगा तो कृष्णा कितने ब्यूटीफुल होंगे, एक्चुअली, राइट। और मैं ट्रैम में ही आ रहा था परसों, हाँ, सर्विस करके वहां से मैं ऑफिस जा रहा था, कल कल की बात ही है। तो ट्रैम में एक लड़की चढ़ी, सुंदर, मेरे को सुंदर लगी तो मैं देखा, फिर मैंने देखा, मैं कहा, यार ये सुंदर है, तो ये कृष्णा कितने सुंदर होंगे। मतलब फर्स्ट टाइम मुझे ये आया होगा कि एक लड़की को देख के मेरे को कृष्णा की याद आ रही है। राइट। तो दिस ऑल थिंग्स टेक अस टुवर्ड्स कृष्णा। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी जो हमें कृष्णा की याद दिलाती है। और वो रामायण में भी है ना वो दोहा, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना, अब यहाँ पे इन इन लोगों की जैसी जैसी भावना थी ना, उनको कृष्णा वैसे वैसे दिख रहे थे, right? कृष्ण के कि हम किसी भी रूप में उनको चाहें तो वी कैन रियलाइज हिम, राइट। तो अब आप कहोगे यार अच्छा, मेरी लास्ट प्रॉब्लम है कि मेरा तो लोगों से भी कनेक्शन नहीं हो रहा है। अब क्या बोला कि कनेक्शन लोगों से करो तो कृष्णा से हो जाएगा, अब बोलो कि मेरा तो लोगों से भी कनेक्शन नहीं हो रहा है। मैं ऐसे लोगों के बारे में भी नहीं सोच सक रहा हूँ जिनसे मेरा कृष्णा की तरफ कनेक्शन जाए। तो उसका क्या वो होगा सोल्यूशन? तो सोल्यूशन कुछ नहीं है, बेसिकली ये है कि अगर हम अगर हम प्यासे हैं, प्यासे को अगर मैं कहूँ कि मिल्क शेक पी ले यार, या चाय पी ले, तो प्यास मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। सिर्फ पानी से ही मेरी प्यास मिटेगी। तो ये चीज हमें समझनी है कि हमें प्यास लगी हुई है, और ये जो हमारे मंडेन रिलेशंस है ना, ये हमारी प्यास नहीं बुझा सकते हैं। तो हम अपना शेल्टर कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम अपना शेल्टर ढूंढ रहे हैं और लोगों में, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में। तो वहां से मिलने वाला कुछ नहीं है। तो जब हम कृष्णा के शेल्टर में जाएंगे,
We have to realize that, then only we will be happy. Right? तो एक भागवतम एक श्लोक आता है और आगे जाके आएगा भी, सेकंड कैंटो में ही है। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैनेषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। देहा अपत्य कलत्रा, देहा मीन्स योर बॉडी, पत्य योर वाइफ एंड योर कलत्रा इज योर किड्स। तो ये क्या है? ऑल आर फॉलेबल सोल्जर्स। हमें लगता है कि these are our soldiers, these are the people whom I can rely on, I can rely on my body, I'm strong, right? और मेरे बच्चे और मेरी बीवी, so these are the most important things basically for any individual, उसके बच्चे, उसकी बीवी, parents भी of course, and then your body। और वो क्या बोल रहे हैं? all are fallible, whereas all, भागवतम क्या बता रही है हमें कि ये सब fallible soldiers हैं, ये हमारे साथ नहीं रहने वाले, ना बॉडी हमारा साथ देने वाली है, ना हमारी बीवी, ना हमारे बच्चे, राइट? तो पर क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। पश्यन अपि न पश्यति, वी आर साइक अगेन एंड अगेन फॉलिंग फॉर ऑल दीज थ्री थिंग्स, बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि रियल हमें रियल में क्या चाहिए। कि भगवान ने ऐसा बनाया है इस दुनिया को कि जिसके लिए आप आतुर हो ना, वही चीज आपके सामने आती रहेगी। हम इन्हीं चीजों के लिए आतुर हैं, बॉडी वाइफ किड्स, बॉडी वाइफ किड्स, तो यही चीज हमारे बार बार हमारे सामने आती जाएगी। और एंड टाइम पे वही याद आएंगे, बच्चे ही याद आएंगे। जैसे विष्णु प्रियेश्वर प्रभु ने वो सुनाया था ना कि वो बंदा डेथ बेड पे है, तो उसने बोला कि हाँ सब बैठे हैं यहाँ पे, तो कह रहा है यार सभी यही हो, दुकान पे कौन है? राइट? तो मरने के टाइम पे भी आपको वो पैसा और वो दुकान और वो सभी याद आएगा, कृष्णा याद नहीं आने वाले। तो छोटी छोटी मार पड़ती रहनी चाहिए लाइफ में। हमें डर लगता है, अरे हम भक्ति में आते हैं कि हमें तो मिजरी से बच जाए हम, है ना, कि हमारी लाइफ अच्छे से निकल जाए भाई आराम से। पर नहीं, छोटी छोटी मार पड़नी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब एंड में मार पड़ती है बड़ी वाली, डेथ के टाइम पे बड़ी वाली मार पड़ी है एक तरह से, है ना, जब 40,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं, तो तब तब कृष्णा याद आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उस टाइम पे यही सभी चीजें याद आएंगी जिस पे हमने सारी जिंदगी मेडिटेट किया हुआ है। तो अब क्या होगा कि जब छोटी छोटी मार पड़ेगी ना, छोटी सी मार पड़ी कृष्णा याद आए, छोटी सी मार पड़ी कृष्णा याद आए। तो लाइफ में अगर छोटी छोटी मार पे कृष्णा को याद करने की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो जब एंड में बड़ी मार पड़ेगी तो कृष्णा इमीडिएटली याद आ जाएंगे। ठीक है? तो जब भी छोटी मार पड़े याद करो कृष्णा को। पहले तो कहो, इट इज वेरी वेरी अगेन एडवांस्ड थिंग टू से कि कृष्णा थोड़ी सी मार करना, थोड़ा सा सुबह उठ के बोलना कृष्णा थोड़ा सा दुख देना आज जरा, बड़ी देर हो गई दुख नहीं मिला। हाँ, कोई बोलेगा ऐसे? कुंती महारानी बोलेगी, नेक्स्ट चैप्टर में ही बोलेंगी अभी, 8th चैप्टर में कुंती कुंती महारानी प्रेयर्स। कोई नहीं करता कुंती महारानी प्रेयर्स डर के मारे। हमें दुख दो ताकि कृष्णा तुम याद आते रहो। तो वो चीज है। तो बेसिकली कनेक्शंस का है। सो आई एम रैपिंग इट अप। सो जो कनेक्शन हम ढूंढेंगे, और जैसे हम भक्ति वृक्षा फैमिली में भी है, राइट? भक्ति वृक्षा हम क्या बोलते हैं? हम जनरली यही बोलते हैं ना कि दिस इज अवर स्पिरिचुअल फैमिली, राइट? वी टर्म इट एज अवर स्पिरिचुअल फैमिली। और इस स्पिरिचुअल फैमिली के बाहर भी हमारी एक लाइफ है जो कि हमारी मटेरियल फैमिली है। तो स्पिरिचुअल फैमिली और मटेरियल फैमिली में क्या डिफरेंस है? द ओनली डिफरेंस इज दैट इन स्पिरिचुअल फैमिली द ओनली कॉमन थिंग, द कॉमन क्या बोलते हैं, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, हाँ एलसीएम वो बोलते हैं ना, HCF and LCM। एचसीएफ एंड एलसीएम, राइट? तो जो कॉमन एक डिनोमिनेटर है दैट इज कृष्णा। तो अगर हम अपनी स्पिरिचुअल फैमिली में से कृष्ण कथा नहीं करेंगे, कृष्णा इज माइनस स्पिरिचुअल फैमिली, जो हमारी भक्ति वृक्षा फैमिली है, माइनस कृष्णा इज इक्वल टू मटेरियल फैमिली। देयर इज नो डिफरेंस। द ओनली थिंग जो हमें सबको बांधे रख रही है और जो हमें इतना प्यार है और सब कुछ है, दैट इज ऑल बिकॉज हम कृष्णा सेंटर में रखा हुआ है। हम सब ने कृष्ण कथा करते हैं हम, राइट? और अगर हमारी ये मंडेन टॉक्स होनी शुरू हो जाएंगी इसी फैमिली में,
दैट इज एज गुड एज एनी अदर फ्रेंड. सो दैट इज वाई जब भी हम मिलें कृष्ण कथा होनी चाहिए, नथिंग एल्स. भक्ति वृक्षा में तो होती है, अब ये भी एक मंडे भी हो रही है, थर्सडे भी हो रही है, विच इज वेरी गुड, राइट. तो हमारा एक छोटी सी स्पिरिचुअल फैमिली है जिसमें हमें ये हमेशा याद रखना है कि कृष्णा इज द सेंटर और कृष्ण कथा इज द प्रायोरिटी, नॉट एनी अदर मंडेन कथा, राइट. अगर मंडेन कथा करनी है तो ठीक है, दैट इज यानी कि आगे सिर्फ कृष्ण कथा ही करो, बट मंडेन कथा ओनली व्हेन इट इज इम्पोर्टेंट के कुछ कुछ गाइडेंस लेनी है, कुछ मटेरियल वर्ल्ड में कुछ चाहिए या कुछ वट एवर, बट अदरवाइज ये फालतू की टॉपिक्स पे बात करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है. ऑलराइट, सो लास्ट में बोलूंगा इसमें जो जस्वी प्रभु ने बोला था कि अगेन अबाउट द कनेक्शंस, मेक कनेक्शंस विद द भक्तास हु आर राइट माइंडेड, नॉट लाइक माइंडेड. राइट, हमारी क्या होती है कि लाइक माइंडेड मिल जाए यार, अच्छा चल मेरे को भी नेटफ्लिक्स पे वो अच्छी लगी सीरीज, तेरे को भी लगी, चल उसके बारे में नेटफ्लिक्स कथा करते हैं. राइट, तो अदर पर्सन एटलीस्ट वो देखो भी जिसका नेटफ्लिक्स में इंटरेस्ट ना हो, कृष्ण कथा में हो, एटलीस्ट उसके साथ जुड़ो ताकि वो तुम्हारा नेटफ्लिक्स का इंटरेस्ट तोड़ के कृष्ण कथा में लेके आए. ऑलराइट, चलिए अभी नेक्स्ट वर्स कर लेते हैं. एनी क्वेश्चंस, पॉइंट्स, रियलाइजेशंस, करेक्शंस? चलो नेक्स्ट करते हैं 13 एंड 14. यदा मृद्धे कौरवा सृञ्जयानां वीरशिव अथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदा गदा भीमर्षा भागनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तु प्रियं द्रोणीर इति पाश्यान् कृष्णासुतानां व्यापतं शिरामसि उपहरदा विप्रियम् एव तस्या जुगुप्सितं कर्म विगृह्णन्ति. When the respective warriors of both the camps, namely the Kauravas and the Pandavas, were killed on the battlefield of Kurukshetra, and the dead warriors obtained their deserved destinations, and when the son of Dhritarashtra fell down, lamenting his spine broken, being beaten by the club of Bhimsena, the son of Dronacharya, Ashwathama, beheaded the 5 sleeping sons of Draupadi and delivered the heads as a prize to his master, foolishly thinking that he would be pleased. Duryodhana, however, disapproved of the heinous act, and he was not pleased in the least. Purport. Anyone wants to read? I can read, Prabhuji. Transcendental topics of the activities of Lord Shri Krishna in the Srimad Bhagavatam begin from the end of the battle at Kurukshetra, where the Lord himself spoke about himself in the Bhagavad Gita. Therefore, both the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam are transcendental topics of Lord Krishna. The Gita is Krishna Katha or topics of Krishna because it is spoken by the Lord, and the Bhagavatam is also Krishna Katha because it is spoken about the Lord. Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu wanted everyone to be informed of both Krishna Kathas by his order. Lord Krishna Chaitanya is Krishna himself in the garb of a devotee of Krishna, and therefore the versions of both Lord Krishna and Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu are identical. Lord Chaitanya desired that all who are born in India seriously understand such Krishna Kathas and then, after full realization, preach the transcendental message to everyone in all parts of the world. That will bring about the desired peace and prosperity of the stricken world. Thank you. Hare Krishna. So, अभी कहानी जैसे मैंने बोला था कि आगे चल रही है. अब कहानी किसकी चलेगी कि कैसे परीक्षित महाराज बॉर्न हुए, फिर कैसे उनकी लाइफ आगे चली और कैसे फिर उनका डिलीवरेंस हुआ. तो उसमें सबसे पहले परीक्षित महाराज के जो पौत्र थे, नॉट पौत्र सॉरी, जो उनके ग्रैंडफादर्स पांडवास, तो उनकी कहानी चल रही है. वहां से कहानी स्टार्ट हो रही है.
तो क्या हुआ कि महाभारत का जो युद्ध था वो खत्म हो गया। महाभारत के युद्ध में क्या था, भगवत गीता स्टार्टिंग थी। तो वही वो बोल रहे हैं कि जहां पर भगवत गीता खत्म हुई वहां से भागवतम स्टार्ट हुई। यही बोलते हैं ना, therefore भगवत गीता एंड भागवतम आर ट्रांसेंडेंटल टॉपिक्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। महाभारत जब चल रहा था तो उसका जो एंड में जो उसका फ्रूट है दैट इज भगवत गीता। उसमें से जो एक्चुअल वो बोलते हैं ना कि महाभारत अगर सोने की अंगूठी है, उस सोने की अंगूठी के अंदर जो हीरा है वो है भगवत गीता, राइट। तो वो उसका जो फ्रूट है। अब भगवत गीता खत्म हो गई, महाभारत खत्म हो गई। अब कहाँ से, जहां पे भगवत गीता खत्म हुई, कहाँ पे खत्म हुई, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आओ। वहां पे भगवत गीता इज समाप्ति, दैट इज द कंक्लूजन कि मेरी शरण में आओ। अब भागवतम कहाँ से स्टार्ट हो रही है, शरणागति से स्टार्ट हो रही है भागवतम। ठीक है। ये जो परीक्षित महाराज हैं उन्होंने किसकी शरणागति दी, जब उसने मारा, अश्वत्थामा ने उनको मारा ब्रह्मास्त्र से, तो उत्तरा ने कृष्णा की शरणागति दी। इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग हियर। तो गीता इज कृष्ण कथा एंड टॉपिक्स ऑफ कृष्णा। ठीक है, क्योंकि कृष्णा ने खुद बोली है। और भागवतम इज ऑल्सो कृष्ण कथा बिकॉज इट इज स्पोकन अबाउट द लॉर्ड, भगवान के बारे में बोली जा रही है। तो हुआ क्या कि जब वो सब लड़ाई हुई, सब कुछ मर गए, अभी सब सब मर गए, तो लास्ट में कौन बचा था, दुर्योधन बचा था। अब दुर्योधन जाके पानी में छिप गया, वो डर गया, अब सारे मर गए उसके जितने भी थे। तो वो पानी में छिप गया जाके, ये हम सबको आई थिंक काफी लोगों को पता होगी ये कहानी। तो बट फिर भी मैं क्विकली जस्ट एक बोल देता हूँ। तो फिर उसके बाद ये सब आए, पांडव आए उनके पास। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने फिर उनको एक रिस्की प्रोपोजिशन दी दुर्योधन को। उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा कर, बाहर नहीं आना ना, तो उसको तो पहले गालियां वगैरह दी कि यार कैसा क्षत्रिय है तू, ये है वो है। वो फिर भी नहीं आया। फिर उसको बोला कि अच्छा चल ऐसा कर, तू बाहर आ, तेरे को हम पांचों में से ना किसी को भी चूज कर ले तू लड़ने के लिए, वो तैयार है तेरे साथ लड़ने के लिए। और तेरी चॉइस के वेपन के साथ लड़ेंगे हम, और एक ही बंदा लड़ेगा, अब तो बाहर आ जा। तो फिर वो आ गया बाहर ये सुन के, पर वो तो पूरा ईगो से भरा हुआ था। वैसे बंदे को वो ये थोड़ा नकुल सहदेव को थोड़ा ना चूज करेगा, वो कहता मैं तो भीम को ही चूज करूंगा। उन्होंने फिर भीम को चूज किया। और वो सिर्फ फिर हम सबको वो स्टोरी पता है ना कि वो स्टोरी में कैसे है वो, उसका शरीर जो था वो लोहे का बन चुका था, दुर्योधन का। क्यों, क्योंकि उसने अपनी मदर गांधारी से वो ली थी, पावर्स ली थी। और गांधारी में पावर्स कहाँ से आई थी, बाय बीइंग अ वेरी चेस्ट वाइफ, राइट। तो अगर धृतराष्ट्र ने अपनी आंखों पे पट्टी धृतराष्ट्र अगर अंधा था तो गांधारी ने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी कि मैं भी नहीं देखूंगी कि अगर मेरा पति नहीं देख पा रहा। तो एज अ रिजल्ट उसने जो ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करे थे, शी बिकेम सो सो पावरफुल, राइट। तो ऐसे ही हम भी अगर जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं ना, हमें चाहे पता नहीं चल रहा है, बट वी हैव बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग। तो ये जो हमारी जो छोटी मोटी डिजायर्स ना जो आ रही है, हमें हमें अभी पता भी नहीं चल रही है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। और अभी चतुर्मास में वी शुड इवन मेक इट मोर, आई मीन जितना ज्यादा हम कर सकें उतना ज्यादा बढ़िया है। और उसके बाद हमें रियलाइज भी नहीं हो रहा है ये, किसी आप अगर आप पुराने अपने किसी फ्रेंड से मिलो ना, वो आपको बताएगा कि अरे तुम तो बड़े बदल गए यार। और हमें रियलाइज भी नहीं हो रहा कि अच्छा ये छोटी मोटी जो माया अटैक कर रही है वो हमें पता भी नहीं चल रही है, because we are following very strict rules and regulations, so that becomes very, that makes us very powerful। प्रभुपाद बोलते हैं कि इस वजह से गांधारी जो है वो बहुत पावरफुल हो गई थी। तो उसने अपनी आंखें पट्टी खोली और उसने आंखों से अपने से उसको, दुर्योधन को वो बना दिया, पूरा लोहे का उसका शरीर बना दिया। बट क्योंकि कृष्णा उसको रास्ते में मिले थे तो उन्होंने कहा था कि नीचे लंगोट बांध के जा, पूरा निकट मत जा। तो इस वजह से उसका जो नीचे वाला पोर्शन था वो सारा वो लोहे का नहीं बन पाया। तो वहां पे उन्होंने, उसने पर भीमसेन को चूज किया, तो लड़ाई हुई दोनों में वहां पे। तो उसके बाद फिर जो उन्होंने तोड़ दिया, उसका भीमसेन ने उसकी जांग तोड़ दी। वैसे भी उन्होंने कसम भी खा रखी थी कि क्योंकि तुमने इस जांग पे बिठाने के लिए बोला था द्रौपदी को, तो वो मैं तोड़ूंगा। तो उन्होंने तोड़ दी, उनकी स्पाइन स्पाइन भी टूट गई उसकी, वेस्ट से नीचे, जबकि रूल्स नहीं है, बट ही ब्रोक इट। ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो वहां पर पड़ा था। तो अश्वत्थामा आया, उसको बड़ा लगा कि यार मेरा फ्रेंड जो है वो ऐसे पड़ा है। तो
उसने बोला कि ठीक है, अब उसको खुश करने के लिए वो कहता है मैं मारता हूँ उनको, पांडवों को जाता हूँ। तो वो गया पांडवों को मारने के लिए अपना। और उसी दिन ही बाय चांस क्या हुआ कि कृष्णा और पांडव उन्होंने कहा कि हम चलो कौरवों के कैंप में सोते हैं, आज वहां देखते हैं कि वहां सब मर ही चुके हैं, खत्म हो चुका है सब कुछ, तो वहां देखते हैं कि क्या है वहां पर क्या है। तो वो उस कैंप में चले गए सोने। और यहाँ पे क्या था, धृष्टद्युम्न था और उनके 5 पांडवों के 5 वो थे, पुत्र थे वहां पर सो रहे। तो अश्वत्थामा गया, उसने पहले धृष्टद्युम्न को मारा जो बाहर गार्ड कर रहा था, और उसको भी उसने हथियार से नहीं मारा, उसको उसने अपनी फिस्ट से ही मार दिया। क्योंकि क्या बोलते हैं कि जो हथियार से मारो तो वीर गति को प्राप्त होते हैं। वो इतना एनवियस था अश्वत्थामा, कहता कि मैं इसको वीर गति भी नहीं प्राप्त होने दूंगा धृष्टद्युम्न को। तो उसने उसको मुक्के से मार के उसको मार दिया और अंदर जाके उसने सबको मार दिया। उसको लगा कि पांडव पांडव मारे हैं, बट एक्चुअली वो क्या थे, उनके पुत्र थे। तो वो उनके एज अ प्रूफ वो लेके आया कि देखो मैं इनके स्कल लेके आया हूँ। तो वो लेके आया। तो बाद में दुर्योधन ने कहा अच्छा, कहता अच्छा कृष्णा कहाँ थे, कहता कृष्णा तो मेरे को दिखे नहीं। तो दुर्योधन समझ गया, कहता अगर कृष्णा नहीं थे ना वहां पे, तो कृष्णा तो उनके प्रोटेक्टर हैं, अगर कृष्णा वहां पे नहीं थे तो कुछ गलती करके आया है। तो उसने देखा, कहता ये तो वो है ही नहीं, ये तो पांडव है ही नहीं। तो उसने भी बोला, कहता यार तू क्या क्या किया। ही ही डिसअप्रूव्ड ऑफ दिस सेक्ट। तो प्रभुपाद इस पे कमेंट्री करते हैं, वो बोलते हैं द्रोणाचार्य वाज अ ब्राह्मण बट ही वाज डूइंग क्षत्रिय एक्टिविटीज, राइट। सो ही डिग्रेडेड हिमसेल्फ, एज अ रिजल्ट उसका सन भी जो था वो भी डिग्रेड हो चुका था, और इतना डिग्रेड हो गया कि उसने निहत्थों पर वार किया, राइट। सो दैट्स द स्टोरी हियर। अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वो बोल रहे हैं प्रभुपाद कि लॉर्ड चैतन्य डिजायर्ड, देखो इटैलिक्स में लिखा हुआ उन्होंने, लॉर्ड चैतन्य desired that all who are born in India seriously understand such कृष्ण कथास। वो कृष्ण कथा कौन सी है, ऊपर हमने पढ़ लिया, भगवत गीता एंड भागवतम। तो ये कृष्ण, ये लॉर्ड चैतन्य की डिजायर थी। देखो इटैलिक्स में लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी ऑल शुड रीड भागवतम एंड भगवत गीता एटलीस्ट, इफ नॉट चैतन्य चरितामृत इन दिस लाइफ टाइम। वैसे तो वो भी करना चाहिए, बट एटलीस्ट भागवतम और भगवत गीता वी शुड ऑल रीड। सेकंड सेकंड उन्होंने क्या बोला, एंड देन आफ्टर फुल रियलाइजेशन प्रीच द ट्रांसेंडेंटल मैसेज टू एवरीवन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद क्या करो, प्रीच करो। बट अब इसमें ये वर्ड है फुल रियलाइजेशन। अब आप बोलोगे कि तू तो फुल रियलाइज तो बैठा नहीं है, तो यहाँ पे जो तू बोल रहा है, ठीक है तू कैसे बोल रहा है यहाँ पे। तो इसमें वो बोलते हैं, प्रभुपाद से पूछा था उन्होंने, उनके डिसाइपल्स ने क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा, कहते मेरी एक स्टेटमेंट पढ़ो और वो एक स्टेटमेंट जाके बोल दो। ये उन्होंने अलाउ किया है, राइट। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रभुपाद ही बोल रहे हैं, हम उनके परपुर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इट इज प्रभुपाद हिमसेल्फ preaching through my mouth. This is all it is happening, right? And first of all this, and second we all are preaching, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे ना, उससे फायदा नहीं होने वाला उतना, जितना कि हम प्रीचिंग करेंगे। जैसे मैं तो प्रभु आपने भक्ति वृक्षा बोला है, आप अपना घर खोला, आपने वो सब किया है। ऐसे ही हमारे जो हमारे भक्ति वृक्षा में भी हैं, उन्होंने भी दे आर सर्विंग, राइट। कोई प्रसादम बना के ला रहा है, कोई होस्टिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सो ईच एंड एवरी वन ऑफ अस आर सर्विंग, एंड दैट तब उस नॉलेज का फायदा। अगर खाली वो नॉलेज नॉलेज लेते रहोगे ना, और उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे बाय प्रीचिंग, एंड बाय प्रीचिंग आई मीन, जैसे मैंने बताया कि ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज विच वी आर डूइंग आर प्रीचिंग ओनली, तो तब तक वो रियलाइज्ड नॉलेज नहीं बनेगी। दैट इज वाई बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी। पहले नॉलेज लो, उसके बाद प्रीच करो। खाली प्रीच करोगे, जैसे हमने पिछली बार भी पढ़ा था, खाली अगर हम प्रीच करेंगे, खाली अगर हम सर्विस करेंगे विदाउट नॉलेज, तो वो कौन से मोड में होगी, पैशन एंड इग्नोरेंस, राइट। तो अगर नॉलेज के साथ हम प्रीचिंग करेंगे, नॉलेज के साथ हम सर्विस करेंगे, दैट इज इन मोड ऑफ गुडनेस, और इवन इन शुद्ध सत्व समटाइम्स। So that should be that is the driving point which is coming from this purpose. और इस ये जो पूरी स्टोरी जो मैंने सुनाई है अभी, तो अश्वत्थामा की, इससे एक प्रैक्टिकल लेसन जो निकल के आता है कि व्हाट अश्वत्थामा वाज ट्राइंग टू डू, वो अपने सुपीरियर को,
अपने दुर्योधन को खुश करने की कोशिश कर रहा था कि बेचारा आधा अधमरा होके पड़ा हुआ है वहां पे अपनी स्पाइन तोड़वा के, तो मैं उसको जाते जाते चल मैं उसको खुश कर देता हूँ, ठीक है, बाय उनको मार के। बट ऐसा हुआ नहीं। तो हमें भी इससे क्या सीख मिली है कि हमें अपने सुपीरियर्स को खुश करना चाहिए, बट इन द डिसिप्लिन सक्सेशन, इन द बाय द इंस्ट्रक्शंस, बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गुरु। राइट, हम कृष्णा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे हमने वो ऊपर पिछले वर्ष में हमने एस्टेब्लिश किया ना कि कृष्णा में याद ही नहीं आते, याद ही नहीं आते हमें। तो ये जो डिवोटीज को देख के, इधर उधर से लोगों को देख के, सूर्य चंद्रमा ये सब देख के हमें कृष्णा की याद आती है। एक टेंजिबल फिजिकल चीज देख के कृष्णा को डायरेक्ट याद नहीं कर सकते। तो सबसे जो क्लोज है कृष्णा के वो है हमारे स्पिरिचुअल मास्टर। तो उनकी सेवा करके, उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके वी कैन रीच टू कृष्णा। ऑलराइट, वी विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सामने भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। Any questions, comments? प्रभु जी एक क्वेश्चन है, लेकिन आज के टॉपिक के रिलेटेड नहीं है। जो आपने बोला था, आइडिया दिया था, लिख लो। तो प्रभु जी एक वर्स है श्रीमद् भागवतम में, अभी तो हमने नहीं किया है वो, 2.2.7। अच्छा, बोलूंगा। हाँ 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 प्रभु जी, ओपन करो ना। 2.2.7 2.2.7। प्रभु जी इसमें नीचे जाइए, अभी अभी भी नीचे जाइए, ऑलमोस्ट एंड में ही है। अभी भी नीचे, हाँ बस, हाँ। तो यहाँ पे कहाँ है? it start from it is said that यहाँ बस ये वाला। प्रभु जी इसमें ऐसा बोला गया है कि जब मरते हैं तो फिर ये वैतरणी रिवर है, उसके यमराज है, वो उनके वहां पे जाते हैं और फिर यमराज पनिश करते बेस्ड ऑन दी sins committed by this conditions all in the earlier birth। तो और उसके बाद ऐसा लेके आफ्टर बीइंग सब्जेक्टेड टू सच सफरिंग अ sinner is awarded to particular species of life according to his deed in the past। तो प्रभु जी ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जैसे हमने खराब काम किए यानी गलत काम किए, तो मरने के बाद यमराज तो पनिश करते ही है, उसके बाद वापस से फिर वो पनिशमेंट दे दिया तो फिर सारे सीन जीरो हो गए ना उसके हिसाब से। तो फिर हमको ऐसा ऐसा क्यों लिखा है कि भाई आपको आपकी जो डीड थी आगे जैसे काम किए थे उसके अकॉर्डिंग आपको नया नया जन्म मिलेगा, ऐसा क्यों? करेक्ट। अब देखो, हमने पाप इतने ज्यादा किए हुए हैं ना, इतने ज्यादा पाप किए हुए हैं कि खाली वो उससे पूरे नहीं होते, सारे पाप नहीं मिटते हैं उससे। जो मारते हैं ना हमें, जो वैतरणी रिवर में से लेके जाते हैं, जो गरुड़ पुराण में जितना ही मेंशन है, वो मार मार के हमारी क्या करते हैं वो, क्योंकि सटल बॉडी मिल जाती है हमें, ठीक है, एक सटल बॉडी हमें प्रोवाइड की जाती है, सॉरी सटल बॉडी के ऊपर एक कवरिंग प्रोवाइड, यातना वाला शरीर दिया जाता है ताकि हम वो यातना सह सकें, ठीक है। अब वो बॉडी, और हम मरे भी ना, अभी हम करंट शरीर में अगर मारेंगे तो हम मर जाएंगे, जितना उसमें टॉर्चर होता है। तो वो यातना शरीर देके क्या होती है, आपके जो सटल बॉडी के ऊपर होती है ना, तो सटल बॉडी पे हमारी माइंड पे ना इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं उसके, जो मुंह में मार पड़ी होती है, और वो बताते भी हैं कि ये इस वजह से मार पड़ रही है तेरे को, तूने ये किया था, तूने ये किया था। तो फिर तो हमारे माइंड में वो चीजें रहती हैं कि यार अच्छा ये किया था, तो ये वो इम्प्रेशंस लेके हम नेक्स्ट बर्थ लेते हैं। अब जो नेक्स्ट बर्थ लेते हैं ना, तो वो सिंस, ये तो सिंस के लिए हो गया, बट व्हाट अबाउट अवर कर्मा एंड डिजायर्स, ठीक है। वो सारे कर्मों का रिजल्ट नहीं मिलता है इसमें, थोड़े से कर्मा आगे भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बिकॉज अगर वो, और ये भी जरूरी है, अगर आप कहोगे फिर तो फिर नेक्स्ट में मेरे को कर लें, पर ये भी जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं। हम जैसे 100% है, तो आपको 60-70% तो आपके मार मार के उन्होंने खत्म कर दिए सिर्फ, बट जो 30% है वो आगे रख दिए।
और फिर आपकी डिजायर भी आती है, तो आपकी डिजायर के बेस पे भी आपको बॉडी मिलेगी। मान लो आपको स्विमिंग करने का बहुत शौक है, तो क्या बनोगे, मछली, एक्वेटिक एनिमल बनोगे अगली बार में, राइट। या ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट स्विमर बनोगे, बट दैट इज बेस्ड ऑन योर कर्मा। स्विमिंग का पानी में नहाने का शौक है, बट कर्मा नहीं है, तो क्या बनोगे, मगरमच्छ, ये बनोगे, मछली बनोगे। बट स्विमिंग का भी शौक है और साथ में कर्मा भी है, तो ओलंपिक गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट बन जाओगे अगली बार में, राइट। तो थोड़े से कर्मा रहते हैं जो कि आपका वो साइकिल में चलता रहता है। मुझे ऐसा लगा कि दो दो बार पनिशमेंट क्यों एक ही चीज की। हाँ, पनिशमेंट तो यहाँ पे मिलती नहीं है ना, वो भी एग्जांपल देते हैं ना प्रभुपाद, कि तुम मारते यहाँ पर चाहे एक खून करो चाहे 10 खून करो, एक सजा तो एक ही होनी है, फांसी। बट इज इट फेयर? नो। 9 खूनों की सजा भी तो मिलेगी, वो कहाँ जाएगी? तो वो ऐसे जाएगी, थोड़ी सी मार के और थोड़ी सी फिर इसमें। इवन जो बोलते हैं ना कि हम भक्ति करके भी कर्मा कट जाते हैं, वो भी 100% नहीं कटते हैं, वो भी कृष्णा थोड़े से रख देते हैं हमें डोज देने के लिए, राइट। नहीं तो हम वही हो जाएंगे ना, बिल्कुल चलो अब तो बढ़िया, अब तो हम भक्ति कर रहे हैं, अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही, बट आई थिंक इट्स ओके। ओके ओके प्रभु जी। चलो ठीक है जी, ओके, हरे कृष्णा।